बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करम कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। शुद्ध और पवित्र इच्छा से किया गया कार्य सफलता सिद्धि प्राप्ति कराएगी, और छल कपट प्रपंच से किया गया कार्य, सही कार्य भी आपको अधर्म की तरफ धकेल देगा और पाप रूपी दलदल में आप उसका भोग जोनी में चले जाएंगे, उसका दंड आपको मिलेगा। सही कार्य भी गलत हो जाएगा अगर छल कपट प्रपंच षड्यंत्र से किया गया कार्य रहेगा, तो बढ़िया कार्य भी आपका वो उससे पाप हो जाएगा। कहिए कैसे? और पवित्र आत्मा से किया गया कार्य कदापि अनिष्ट नहीं होगा आपका, कदापि वो पाप नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक राजा साहब उनको एक महात्मा जी से बड़ा श्रद्धा प्रेम, उनका सत्संग सुनने के लिए जाते थे और उनको धीरे धीरे त्याग शक्ति होने लगा। धर्म की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती चली गई और राजा होने के बाद भी उनमें त्याग शक्ति होने लगा और वह वैराग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्या मन पर नियंत्रण हो जाता है। सत्संग में जाने से, साधु की संगति से हृदय निर्मल होने लगता है, मन अस्थिर होने लगता है, वह धर्म की तरफ जाने लगता है। मन तो पानी की तरह है, इसमें अगर चिरौता घोलेंगे तो तीता लगेगा, और मिर्चाइन घोलेंगे तो तीता लगेगा, कड़वा लगेगा, और यदि चीनी घोलेंगे तो मीठा लगेगा, और कुछ नहीं घोलेंगे तो सादा लगेगा। तो मन जो है वो तो जीवात्मा के साथे में वहाँ से आया है। जैसे गौ माता के शरीर से दूध निकला, वही परमात्मा से यह जीवात्मा निकला। इसके साथ जैसे गौ माता के थन से दूध जब निकलता है तो उसके साथ में ना पानी का मिला रहता है जी, पानी, छाली और अन्य द्रव्य जो पदार्थ रहता है, घी, मक्खन, मलाई, छाछ, पानी। अब छेना बनाना पड़ता है तो उसको नींबू गार करके उसको फाड़ता है, घी बनाना पड़ता है तो उसको गर्म करके छाली काल करके उसको सड़ाता है, तब वह गंदगी दूर करता है। फिर जो है चूल्हा पर चढ़ाता है, फिर मथता है, फिर चूल्हा पर चढ़ाता है। मक्खन निकालना पड़ता है तो उसको पेरा जाता है छटका से या मशीन से। उसी प्रकार यह जीव आत्मा जो यह मल मूत्र कफ पसीना ढोने वाला शरीर में आया तो मन और माया उसके साथे में आया। अतः अब मन जो है, जीवात्मा तो परमात्मा का अंश है, वो तो बिल्कुल पवित्र है, वो सुख दुख के परे है, सत्य सत्य के भी परे हैं, शब्द और शब्द निशब्द के परे हैं। परंतु मन और माया के कुसंगति में और इंद्रियों के विषय के कुसंगति में आने के कारण से अब मन विषय आसक्त हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, विषय की तरफ जो है उसको क्षणभंगुर भ्रम हो जाता है सुख का। तो इसलिए रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श के चक्कर में फंस जाता है।
इससे होता है काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तृष्णा, ईर्षा, राग, द्वेष, ये सब उत्पन्न हो गया और विकार सबको लपेट लेता है। अब जिसके कारण से ये क्षणभंगुर विषय का जो आसक्ति हो जाता है, उसका क्षणभंगुर सुख प्राप्त करने के लिए यह मन ने क्या करवा देता है, ये तन से कुकर्म करवा देता है। अब उसका दुष्परिणाम यह होता है, वह पाप जमा हो जाता है, गंदगी जमा हो जाता है, और वह गंदगी जब जमा हो जाता है तो जीवात्मा तो उसके साथे में है। अब जब जीवात्मा उसके साथे में है, मान लीजिए चाटो चोर है और हम बहुत सज्जन हैं, उसके साथ में हम गए, चोरी करेंगे न करें, उसके साथ में गए तो हमको तो भी दंड उतने मिलेगा। चोर को जो सजा मिलेगा वही सजा तो हमको भी देगा जज ने। तो वही भांति दुर्गति हो जाता है कि कष्ट जीवात्मा को होता है। या शरीर का, इंद्रियों का, विषय का और मन और माया का कुसंगति का परिणाम है, दुष्परिणाम है कि जो जीवात्मा का दुर्गति होता है 84 लाख योनि में, इसको जन्म मरण के चक्कर में फंस जाना पड़ता है। अतः इसके निवृत्ति करने के लिए साधु की संगति, सद्गुरु की कृपा, अध्यात्म का ज्ञान, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान परम आवश्यक है। तो यह जो है जीवात्मा शब्द अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के ये लपेटे में चला आता है। अब तब तक क्या होता है कि यह रास्ता ही भूल जाता है ब्रह्म की प्राप्ति का, ब्रह्म का प्राप्ति का रास्ता। इसलिए सद्गुरु की कृपा से ही वो जाने जा सकते हैं कि दसम द्वार होकर के सुषुम्ना नाड़ी में, अब अज्ञात चक्र पर जो 3 मार्ग है, ईला, पिंगला और सुषुम्ना, तो यह भूल जाता है जो है, जब आंख बंद करके बैठता है तो जो है माया मोह का ही चिंतन करने लगता है, चिंता करने लगता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें जीवात्मा सूरत को अस्थिर करने के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, उससे क्या होता, सुषुम्ना में ध्यान करने से निरंतर विषय वासना का छिन्न होता है, नष्ट होने लगता है। और ऊपर जब चलता है तो तब अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से सद्गुरु की कृपा से ही प्रकाश में जाएंगे, और प्रकाश में जाने के बाद शब्द मंडल में या शब्द से निशब्द में जाएंगे, तब जो है ब्रह्म की प्राप्ति। अर्थात अनहद नाद, जो शब्द मंडल को अनहद नाद वही कहते हैं, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न हो लगता है। नाद पर जब यह सूरत जीवात्मा जब चला जाता है तो उसको स्मरण हो जाता है कि यह जो है ईश्वर के क्षेत्र में, तब फिर आवागमन का चक्कर खत्म हो जाता है उसका। वहाँ से उसको याद हो जाता है कि अब जो है ईश्वर के क्षेत्र में चला जाता है। इसलिए वहीं तक मन और माया का विलगाव हो जाता है। जो अनहद नाद में जो शब्द होता है, वह शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी में मन और माया सब लीन हो जाता है। वहीं जब मन खत्म हो गया तो पाप ताप संताप सब जल के राख हो जाएगा। अतः इसलिए सद्गुरु महाराज बताते हैं आपको ध्यान करने की विधि। इसलिए संत वाणी में आया है कि बिनु गुरु नर भव तरई न कोई, जो हरि बिरंची शंकर श्याम होई। बिना सद्गुरु की कृपा से कोई भी नर भव सागर पार नहीं कर सकता। चूँकि इसलिए कि अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के घर मन और माया और जो है विषय वासना में जो है उसको आसक्ति होने के कारण से उसकी दुर्गति होने लगता है। अतः इसलिए वह सद्गति प्राप्त कर ही नहीं सकता है। सद्गुरु के कृपा से ही साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु की कृपा यह परम आवश्यक है। तभी उनको ज्ञान होगा कि यह जब जो है इसका मोह छूटेगा। यह जो मन और माया, तो मन जो है साधारण नहीं है। मन को जो है सतत ध्यान करने पर जो है जब शब्द मंडल में जाएगा तभी उसको वही ज्योति में लय करना होता है। अब मैं उस कहानी को जो बता देते हैं, राजा ने किस प्रकार शुद्ध पवित्र आत्मा वाले को जो भी कार्य करते हैं उसको पाप ताप नहीं लगता है। वह उसका किया गया हर कार्य धर्मयुक्त होता है।
पवित्र आत्मा से। एक राजा ने जब धर्म ज्ञानी हो गए, उनको त्याग की शक्ति हो गई, उन्होंने रोज 1000 साधुओं को, निसहाय गरीब दरिद्र को भोजन कराते थे। अब जो है मैंने अभी के भाषा में जिसको लंगर कहते हैं वो चलाते थे राजा साहब। खीर का भोजन कराते थे सबको प्रत्येक दिन। एक दिन संजोग की बात हुई कि दूध जो लाया गया था उसमें विषधर सांप ने मुंह दे दिया और दूध पिया, जिसके कारण से उसका विष वहाँ प्रभावित हो गया। और उसी दूध का जो खीर बनाया गया, जितना भी खीर भोजन किया साधु महात्मा, भिखारी, निसहाय, असमर्थ व्यक्तियों ने, वह सभी का मृत्यु हो गया। अब उतना नरसंहार हुआ तो राजा साहब का मन क्षोभित हो गया। उन्होंने मन में बड़ा घोर पश्चाताप किया और कहा ये तो हम ही को पाप लग जाएगा। वह इस इतना उनको आघात हुआ, मानसिक झटका लगा कि हमारे कारण से ही इतना को मृत्यु प्राप्त हुआ है, हमारे कारण से हमको जो है जीव हत्या लग जाएगा, बहुत बड़ा हम जो है पापी हो गए हैं, जिसके कारण से हजारों का हम हत्या का पाप लग जाएगा। अब लग गया हमको, अब इससे आसक्ति अब कोई कुछ नहीं करेंगे। वह निष्काम भाव सब चीज़ को त्याग कर करके वह राजपाट सबको छोड़ करके चला गया। यह पाप से अब जो है यह राजताज का उसको मोह नहीं रहा कि बहुत बड़ा पाप हमसे हो गया, अब इसको भोग पश्चाताप करने के हुए वह जो है त्याग दिया, राजपाट सबको त्याग कर करके चला गया। अब जाते जाते जो है 2-3 साल हो गया। अब एक ठो कहीं के जो है रात हो गया, वहाँ ठहरना था, तो कोई सज्जन से पूछा करे यहाँ ठहरने के लिए कहीं स्थान मिलेगा। तो 2-3 आदमी गांव वाले बता दिए कि वहाँ जो है गांव के बाहर में एक कोना पर जो है एक बूढ़ी है और उसकी पुतहू है, संत मत का है, इसका भी बाल दाढ़ी हो गया था। ये साधु संत महात्मा कभी भिक्षिक मांग करके खाने लगे थे और भजन कीर्तन करते थे। कहा कि महात्मा जी, साधु बाबा आप चले जाइए, वो भी सत्संग भजन करती है, उन्हीं के यहाँ चले जाइए आप। सास पुतहू है और उसके घर में कोई नहीं है, गांव के बाहर में रहता है। वह जो है रात में चले गए और वहीं महात्मा जी को कहा कि हाँ ठीक है रहिए। निवेदन किया दोनों सास पुतहू से कि मुझे ठहरने दिया जाए रात भर। कहा ठहरिए। वहाँ जो है उसको खाना दिए और जो है स्थान, विश्राम करने का स्थान दिए कि ठीक है रहिए। वो महात्मा जी भी, वो दोनों सास पुतहू जो है ध्यान करने लगी। महात्मा जी भी देखे, वो भी पीछे में बैठ के ध्यान करने के लिए सत्संग भजन भी उन्होंने भी किया। एवं प्रकार से वह राजा को जो कि अभी साधु बन गया था, उनको वहाँ उनके सत्संग भजन, उनकी पवित्र आत्मा और उनकी निष्कपट सेवा से बहुत उनको मेहनत मजदूरी करती थी। दोनों सास पुतहू, उनको प्रति श्रद्धा हुआ कि कुछ सत्संग यहाँ कुछ दिन और रहा जाए, ठहरा जाए। वह ठहर गए 7-8 दिन। अब जो है तब जो है वह राजा साधु ने कहा दोनों सास पुतहू से, हे माते, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम फलना राज का राजा थे लेकिन हम उस सबको त्याग दिए। हम जो है खीर का भोजन कराते थे जो हजारों आदमी को हमारे कारण से मर गया, इसलिए वही मैं जानना चाहता हूँ। बहुत से साधु महात्मा से पूछे लेकिन नहीं बता सका। 4-5 साल से हम ये पूछते जा रहे हैं लेकिन कोई नहीं बता सका कि वह पाप किसको लगेगा, जबकि हम तो खीर में विष मिलाए नहीं थे। वह विष सांप को लगेगा। सांप का विष डॉक्टर ने परीक्षण किया, कहा कि यह विषधर सांप ने दूध में मुंह दे दिया था, जिसके कारण से विष उसका जो है छूट गया और वह विषाक्त हो गया खीर, उसी कारण से उसका मृत्यु हुआ। अब सांप को पाप लगेगा, हमको पाप लगेगा, कि खाना बनाने वाले को लगेगा, कि दूध देने वाले को लगेगा। यही हम पूछने
चाहते हैं और 5 साल से पूछ रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है। हम भयभीत हैं कि हमको पाप लगेगा तो कितना यह पापों का पुंज हम पोटली ढो सकेंगे। इसलिए अब किसी चीज़ का हमको चाहत नहीं रहा। विषय भोग को त्याग कर करके हम जो है बैराग हो गए हैं और इस प्रश्न का जवाब खोजने के लिए हम ढूंढते फिर रहे हैं। उनकी पुतहू बोली, वह अंत इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी होकर के अंतर साधना में लीन रहती थी। उनकी पुतहू जो है वह नाद बिंदु पर पहुंच गई थी। अतः उनको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। उन्होंने बोली कि ठीक है, हम आपको बता देंगे, रुक जाइए, इस प्रश्नों का जवाब हम देंगे आपको। तो जो है एवं प्रकार से राजा साहब जो साधु थे भेष में, वह एक 1.5 महीना रह गए तो गांव में पूरा निंदा होना शुरू कर गया। गांव से जो है बाजार में भी निंदा होने लगा। देखिए ना, एक ठो आया है बाहरी, वह माँ बेट पुतहू रहती है, सास पुतहू, और ये जो है उसी के यहाँ से 1.5-2 महीना से है। यह जो है प्रेम जाल में फंस गया है यह साधु, और वो दोनों सास पुतहू बड़ा पापनी है। देखिए 1-2 महीना से रह रहा है। इस प्रकार से निंदा होते थे गांव में, पूरा जो है बाजारों में फैल गया। तब जो है कहा, माते बताने का कृपा करें। तो कहा उनकी पुतहू ने कि हाँ, अब हम बता देंगे। कहा गई, यहाँ जो आप रहें 2 महीना से आपका और हमारा निंदा होना शुरू हो गया है कि प्रेम संबंध है, इसके कारण से यहाँ एक आदमी रह रहा है। अतः जितना भी निंदक है वही सबको पाप बट गया। पहले तो पाप किसी को नहीं लगा था, लेकिन वही पाप नरसंहार हत्या का पाप वो सबको बट गया। सभी के जो है निंदक आदमी को पाप लग गया, वह पाप बट करके खत्म हो गया। अतः आप निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। इसलिए कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिना निर्मल नीत सहाय। निंदक को पाप लगता है तो वह जो है इस प्रकार से राजा को प्रश्नों का जवाब मिल गया और वह अंतरात्मा से पवित्र भाव से वह जो है सत्संग भजन ध्यान करने लगे। उसी को गुरु मान करके बुढ़िया की पुतहू को जो है गुरु दीक्षा उनसे लेकर के अंतः साधना में लीन हो गए और जंगल की तरफ चले गए। इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना में वो लीन हो गए। उनसे दीक्षा गुरु मान कर करके श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस प्रकार उनको आत्मा में ज्ञान हो गया और आत्मज्ञान से उसका विषय का जितनी भी आसक्ति थी वो भी छिन्न हो गया। आत्मज्ञानी जो हो जाते हैं, विषय में जो आसक्ति है वह उसको कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है, अर्थात वही ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ जाता है। उसका किसी प्रकार का ना अहंकार रहता है, ना पाप ताप संताप, कुछ नहीं उसको लगने लगता है। उसका निर्मल और हृदय शुद्ध पवित्र हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए शुद्ध चित्त आत्मा से किया गया कार्य आपका सत्कार्य की गिनती में आएगा, वह धर्म की वृद्धि कराएगा, अतः आपके कल्याण के लिए वह हितकर है। श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं कि तू छल कपट और परपंच, बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह भी दिमाग में आता है कि जो है कमाते हैं तब न खाते हैं, लेकिन यह भूल जाता है विषय भोगी, विषय का स्वार्थ भोग की भाव रख कर करके उसने ऐसा शब्द प्रयोग होता है। माँ के गर्भ में था तो उसने माँ के स्तन में दूध आ गया, वह किनका प्रभाव था, किनकी कृपा थी? ईश्वर की कृपा थी।
ये ईश्वर की कृपा से ही संसार संचालित हो रही है। आप विषय आसक्त होकर करके विषय भोगी हो गए हैं, जिसके कारण से भ्रम में पड़ गए हैं और आपका जीव आत्मा का दुर्गति हो रही है। इसकी सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं और सद्बुद्धि से सदाचार का पालन करते हुए, सदा भोजन करते हुए आप साधु की संगति, सदगुरु के शरण में जाकर निष्कपट और निश्चल भाव से शुद्ध चित्त आत्मा से उनका जो है श्रद्धा भाव से उनका सेवा करें। उनकी कृपा से युक्ति जानेंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। अन्यथा जीव आत्मा की जो है आदि काल से दुर्गति होते चले जा रहा है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे काम, जो चाहो धार को बनो संत संतान। मैं ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाई कि अब तू रहे चुपाई। विषय भोगी से अर्थात विषय का जहाँ प्रचुरता है, प्रगाढ़ता है, वहाँ से दूर रहने का प्रयत्न हमेशा करें, अन्यथा विषय के आप लपेटे में चले आएंगे। एक सज्जन बहुत सादा दिल वाला था, तो चाठो जो है विषय भोगी ने कहा ये बड़ा महात्मा बने फिरता है, इसको जो है ना ठहरो ना, इसको करके ना ये जो है ना कुछ नहीं खाता है, मांस मछली कुछ नहीं खाता है, बड़ा सत्संग भजन साधु महात्मा के फेर में करता है। तो चारों जो है विषय भोगी ने, दुष्ट ने बुद्धि लगाया कि ठहरो 10-10 हज़ार का बाजी रहा। कहा नहीं, इसको नहीं गिरा सकेगा, क्योंकि 10 हज़ार का बाजी रहा, इसको जो है हमें नीचा गिरा देंगे, सत्संग भजन इसका सब भुतला देंगे। कहा कैसे भुतला देगा, तो 10,000 टका देंगे। क्योंकि ठीक है, बस वह मीटिंग कर लिया। विषय भोगी देखिए विषय की तरफ आपको धकेलेगा अपना स्वास्थ्य सिद्धि करने के लिए। उसको 10,000 रुपया का तो प्राप्ति था, जितना था। अब ये क्या किया कि जो है एक दिन बुद्धि लगाया कि अब 10,000 जीतने के लिए अब 2-4-5 हज़ार 2,000 खर्चा करना होगा। दिमाग लगाया, जो है वह गया, उसको साथ में प्रणाम भैया, हम भी सत्संग भजन करेंगे आपके साथ में। तो कहा ठीक है करिए। उसको ले गया, कहा चलिए ना साथ में चलेंगे। हाँ ठीक है। बस ये मांस भात और 2 बोतल दारू ले लिया था। चलिए भैया सत्संग सुनने के लिए, तीर्थ करने के लिए जहाँ चलना है चलिए। हाँ ठीक है, हमरे खर्च रहा भैया। बस मांस भात ले लिया था और जब चलने लगा, रास्ते में चलते चलते जो है उसको भूख लगा। तो कहा अरे भूख लग गया हमको साथी। तो एवं कहा कि ठीक है भैया है, लेकिन हमारे पास तो है ही, लेकिन वही जो हमारा जमले करते हैं खाने का आदत था, इसीलिए मांस भात है। उसको जब भूख लगा, कहा जो ठीक है पहले खा लीजिए भैया, फिर अब नहीं खाइएगा। जब गंगा स्नान करके तीर्थ जो करेंगे ना, तो गंगा स्नान करके फिर तब नहीं खाइएगा, खा लीजिए मांस भात। जो है मांस भात खिला दिया और कहा पिए भैया पीजिए ना, देखिए ना थकावट दूर हो जाएगा। वह दारू पीजिए ना सब भैया, ये तो है टॉनिक है, ये बहुत बढ़िया कंपनी का एक टॉनिक है, दारू नहीं टॉनिक है, बहुत ताकत होता है भैया, थकावट दूर हो जाएगा। एक गिलास पीजिए ना। एक गिलास पिलाया। हाँ देखो भैया हुआ ना, बस उसका लगा चाहट हुआ, यहाँ का स्वाद बढ़ गया। कहा कि हाँ और दो, बस और दे दिया, फिर और दो बस दे दिया। दोनों बोतल उसको पिला दिया और मांस भात भी खिला दिया। उधर से वो नहीं पिया, और जो उधर से लेकर के आया तो चलो भैया बाजार जहाँ गया, भैया चलो, बस नशा में था, मांस भात खिला दिया। वह उसको जो है
एक वेश्या के यहाँ लेकर चला गया। चले भैया, भैया चलिए हम खर्च देते हैं। वो खर्च दिया, वेश्या के यहाँ उसको भेज दिया, ऊपर कोठा पर लेकर चला गया। वेश्या को पैसा दे दिया, कहा इसको जो है इसका धर्म नष्ट करना है। बस वो वेश्या भी गमन कर लिया नशा में, मांस भी खा लिया, दारू भी खा लिया, पी लिया और वेश्यागमन भी कर लिया। और जब यहाँ सत्संग आया तो झूठ भी बोल दिया कि नहीं हम तो जो है अब कहे भैया दो आप चलिए, आप तो है नहीं जा सकेंगे। फिर गांव में घुर का गया, कहा कि देखिए, गांव वाला पूछा कहाँ गए थे, उसके साथ में गए। तो झूठ बोल दिया, हम तो गए थे सत्संग सुनने के लिए, झूठ भी बोल दिया। अब इसको आदत लग गया जो है, कहा उस दिन बोला टौनी पिला, 2 दिन 3 दिन और पिला दिया, सबने गांव में जग जाहिर हो गया, अतः वो पथभ्रष्ट हो गया। इस प्रकार से उसने कहा देखिए पी रहा है ना दारू, उसको जाकर साबुत दिखा रही, क्योंकि हाँ दारू पी रहा है, मांस भात खा रहा है। एवं प्रकार से अब क्या हुआ कि इसका जो है पथभ्रष्ट हो गया, ये कुसंगति में पड़ करके। इसलिए विषय भोगी दुष्ट से दूर रहें, अन्यथा आपका अधपतन होने में देर नहीं लगेगा। का विषय बड़ा बलवती होता है, संगति सही से करें। किसका क्या बुद्धि काम कर रहा है आपको ये बात का ज्ञात नहीं है। ऐसे सब विषय भोगी आदमी आपको, जैसे किसी का अगर यदि चरित्रहीन है वह आपको चरित्रवान कभी नहीं समझेगा, वह आपका इज्जत नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, उससे आप दूर रहिए। अनावश्यक उम्मीद रखिए पर कोई प्रशंसा प्राप्त करने में। अगर प्रशंसा भी करेगा या निंदा करेगा तो दोनों में हानि आपका होगा, इसलिए दूर हो जाइए। श्री श्री गुरु महाराज की जय। इस प्रकार से वह 10,000 मतलब 1,000 टका खर्चा किया इसको बिगाड़ने में और 10,000 जीत लिया, 9,000 टका नफा। अपना क्षणभंगुर धन प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है, मनुष्य ने मनुष्य का अधन पतन करा रहा है। विषय भोगी के अंतर्गत में जाएंगे तो विषय भोगी ने आपके भोग के जो है महापंक में धकेल देगा। वह कभी नहीं चाहेगा कि यह जो है इसका चित्त निर्मल हृदय हो, जबकि वह जानता है कि हम तो विषय में आसक्त होकर गिरे गए। अब इसको क्या, वह चिढ़ वाला भी बात बोलेगा आपको। बड़ा सत्संगी आए हैं बनने के लिए, बड़ा भजन करते हैं, मैंने आपको किसी प्रकार से वह कठोर शब्द से या बुद्धि से या छल बुद्धि छल कपट परपंच से आपको सदैव षड्यंत्र करेगा कि जो है इसका जो है अधपतन कर दें, कुसंगति में धकेल दें। देखिए जैसे एक कुम्हार ने मट्टी लाता है, उसको चिलम बनाया, वही उसे श्रेष्ठ कलाकार ने हड़िया बनाया, और उससे भी जो मूर्तिकार ने लाया मिट्टी, वही मिट्टी से सरस्वती माँ का मूर्ति बना दिया, और जो कि उनको सभी सज्जन उनको नतमस्तक फूल मिठाई चढ़ाने लगा और अभिवादन करने लगे, पूजा करने लगे। वही मिट्टी तो वही है, और किसी ने वही मिट्टी का घर बना लिया, उसमें निवास करने लगा, और कोई वही मिट्टी में अन्न पैदा करता है जो किसान है, और एक ने जो नहीं कलाकारी उसको चिलम बनाता है, जो घड़ा बनाता है उसमें पानी पिया जाता है। जिसकी जितनी प्रवृत्ति होती है, जो इच्छा धराई मन माही प्रभु प्रसाद कछु, जिसकी जैसी प्रवृत्ति है उसके उसी तरफ वह खींचेगा, उसके संपर्क में आप जाएंगे, उसी की तरह आपको भी वह बदलना चाहेगा। श्री सद्गुरु, इसलिए सुसंगति सर्वप्रथम करना अति अनिवार्य है। इसलिए कहता है कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए साधु की संगति, सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु के शरण में जाना और विषय का त्याग, प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, यह गुरु की कृपा से ही यह प्राप्त है। इसलिए गुरु के शरण में जाएं, और भोगी के साथ में जाएंगे
तो वह तो आपको छल कपट परपंच से भोग की प्रवृत्ति वाला ही शिक्षा देंगे। जैसे सड़े हुए मुर्दा के पास जाएंगे बदबू से भर जाएंगे। गुलाब और जो है बाग बगीचा में जाएंगे, फुलबारी में जाएंगे तो फूल की खुशबू से मस्तिष्क को तृप्ति मिलेगा। इसलिए परब्रह्म की प्राप्ति करने हेतु आपको सदगुरु के शरण में जाइए। एक भोगी जो था गांव में, माता और पुत्र में बहुत प्रगाढ़ प्रेम, एकलौता बेटा था, बड़ा आज्ञाकारी, माता का बड़ी सेवा करते थे, बड़ा सज्जन सुशील, खेत में काम करते थे, मेहनत मजदूरी और माँ का पालन पोषण करते थे। बूढ़ी हो गई थी माँ, माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन समय हुआ कि जो है चाठो विषय भोगी ने, दुष्ट ने षड्यंत्र किया कि ये दोनों माँ बेटा में बहुत अगाध प्रेम है, देखिए माँ का ही पूजा करता है। तो दूसरा तीसरा ने कहा था दो बड़का बड़का पूजा करने का, वो पूजा नहीं करता था इसलिए बोले दो बड़का बड़का पूजा करने वाला को हम देखे हैं। फिर कहा नहीं, माँ का ही पूजा करता है, माँ के जो एक भी शब्द को ये अभिनना नहीं कर सकता है। तो कहते देख लिए, अच्छा इसको जब माँ बेटा में छोड़ा देगा ना तो जो है हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। कहा ठीक है, माँ बेटा का जो है छुड़ा देते हैं, प्रेम नष्ट कर देते हैं। 10,000 देगा ना, 10,000। हाँ, उसने बुद्धि लगाया। जब उसका बेटा मजदूरी करने के लिए चला गया किसान के यहाँ, वह मेहनत दिन भर मजदूरी करता था और शाम को आता था। यह गया तो जो विषय भोगी था दुष्ट, कहा प्रणाम चाची प्रणाम चाची। उसका बेटा जब देखा कि चला गया है मजदूरी करने रहता है, प्रणाम चाची प्रणाम चाची। खुश रहो बेटा, क्या बात है? क्योंकि चाची देखिए क्या कहें, हम तो बोलना नहीं चाह रहे थे, आपका बेटा तो बहुत आज्ञाकारी पुत्र है, बहुत, लेकिन है ये एक नंबर का लौटंकी बाज है, लेकिन क्या कहें इसका कुसंगति से ये दारू पीता है। चलना, हमारा बेटा दारू कभी नहीं पीता है, तो रात दिन जो है पूजा पाठ करता है, दारू तारू कभी हम नहीं देखें पीते हुए। लेकिन नहीं विश्वास है ना चाची, तुम आज 12 बजे रात को जो है ना मुँह सूंघ करके देखिएगा, ये उधर से जो आता है ना शाम को कमा करके, उधर दारू पी लेता है 1 बोतल, अब मुँह धो लेता है। तो फिर भी आप जो है ना रात में देखिएगा सूंघ करके मुँह, ठीक देखेंगे तो ऐसा कर नहीं सकता। तो हाँ चाची विश्वास कीजिए, नहीं तो हमको क्या ज़रूरी था। तो बुढ़िया बोली कि ठीक है देखेंगे। ठीक है चाची चल 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 जाते हैं, जाओ। चला गया, बुढ़िया के मन में संदेह का बीज दे दिया। अब जो है जिस प्रकार जो छल कपट परपंच से धन संचय कर लेता है, तो वह जो है आपको तुच्छ दृष्टि से देखेगा, उसको चिड़ वाला बात बोलेगा आपको। और जबकि सबसे बड़ा बीमारी और दुख तो उस लपेटे में खुदे है वो, लेकिन आपको हंसेगा देख करके, क्योंकि आपको नीचा दिखाने की उनकी कुछ चेष्टा है, और वह तो सबसे नीचा है। वो नाना प्रकार के व्याधि से और मानसिक दुख से पीड़ित है। जो गरीब मेहनत मजदूरी करता है देखिए, तो उसको चिंता नहीं है कि जाएंगे दिन भर कमाएंगे, फिर जा करके जो है 2 किलो चावल लेकर के खदका के खाएंगे। लेकिन जो छल कपट बेईमानी शैतानी से धन संचय कर लेता है, उसको नाना प्रकार का, किसको मरवावेंगे, किसको जो है छीनेंगे, किसी को ठगेंगे, किसी को जो है हम कैसे धन बचाएंगे, धन बड़ा बर्बाद न हो, बेटा बेटी स्त्री सब नालायक नहीं हो जाए, यही सब रात दिन चिंता में रहेगा। कि धन का पहले सुरक्षा करते करते उसका वो आधा पागल हो जाएगा। नाना प्रकार का जो है वस्तु जो खाएगा ना, तो नाना प्रकार का व्याधि से भी जकड़ जाएगा, बड़ा बड़ा बीमारी हो जाएगा। दुख दलदल में विषय भोगी कभी सुखी नहीं होता है। तो जो है बुढ़िया को पहले सुन लिया जाए। बुढ़िया को जो है ये तो कान भर दिया, शिकायत कर दिया, इस संदेह का बिया दे दिया बुढ़िया को, जो कि माँ बेटा में कितना प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम। अब जो है उधर शाम को जो है उसका बेटा उसका इंतजार किया कि बेटा आबे करेगा, उस चौके पर उसको भेट गया। उसको बेटा को कहता है प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। हाँ प्रणाम।
तो देखो ना भैया की कहूँ, लेकिन हम कहल नहीं चाहे छो, लेकिन तो चलो जो दिन भर काम करे ले वहाँ क्या हुआ। लेकिन देखिए ना भैया, हम तो कहना नहीं चाहते थे, चाची जो है ना डाइन पना सीखती है। लेकिन क्या बकते हो, लेकिन नहीं विश्वास है भैया। आज 8वीं का रात है, हम क्रिया खा के कहते हैं, दिया पूरा पोज भर गया, प्रतिज्ञा करते हैं भैया, क्रिया खा कर बोलते हैं हम आपसे झूठ बोलेंगे, हमको क्या फ़ायदा है। आपकी माँ डांस सीखती है। आज पूर्णिमा से है, रात में आप देख लीजिएगा, आज आपको बलिदान देगी। अमावस्या का रात है ना आज, ठीक 12 बजे आपको निशुन्न रात्रि में, आज अमावस्या का रात में आपको बलिदान देगी। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, आज जग करके रहिएगा भैया। इसीलिए हम आपको, आपका भाई है गाँव कबला हैं, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जो बूढ़ी बेचारी जो 2-4 साल तो जीवेगी, लेकिन जो है आपका जो है या बलिदान दे करके सिद्धि प्राप्त करेगी। नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा, रात को जगिए, ले रहिएगा सावधानी से। तो ठीक है, उसको भी मन में बीज दे दिया, संदेह का बिया। और जब रात में क्या हुआ, जब खाना पीना खा के सोया तो वह चद्दर, पतला वाला चद्दर लिया था, और जो डिबिया भूख बर रहा था, तो देखा कि जो है वो नींदे नहीं आ रहा था, का संदेह का बिया दे दिया था। जो है जहाँ संदेह होता है सिद्धि नहीं मिलता है, विफल हो जाता है। तब जो है वो रात में जो है पतला चद्दर से वो देख रहा था। इसकी माँ जब 12 बजे इसकी माँ सोची बुढ़िया कि जो है ये सो गया होगा अब, इसलिए इसका मुंह सूंघ करके देखें कि ये सही दारू पीता है। यही सोच करके वह मुंह के निकट सूंघने लगी, मुँह छुटा करके। तो छड़वा भी जगे हुआ था, लकवा भी जगे हुआ था बेटवा। तो बेटवा ने कहा वो तो जगे हुआ था, देख लिया चद्दर के भीतर से, ये जो माँ आज सही है हमको बलिदान, बस भरी पहुँचे पकड़ लिया। माँ तुम जो आज हमको बलिदान दे रही है, देने वाली है, तुम ये डायन पनी सीख रही है माँ, आज माँ तो तुम मारिए देगी तेती आज। इसीलिए हम जो है ना, भले हमरा जो है गाँव वाला कह दिया था, वो बहुत अच्छा आदमी है, बस उसको जो है बुढ़िया को कुछ बोलने नहीं दिया, और मुँह में कपा कुछ दिया बुढ़िया को, और कि हल्ला करने लगेगा, गाँव वाला जग जाएगा। बुढ़िया को मुंह में जो अपना गमछा ठूस दिया और मुंह बांध दिया। अब बोरिया में जो है सूती वाला बोरिया में उसको दे दिया, और बोरिया बांध कर करके रास्ते में कहा कि इसको जो है चलो तुमको फेंक देते हैं, गाड़ देंगे खदा में जिंदे, तुमने तुमको नहीं मारेंगे, तुम हमको मार देगी। तो जो है वह ले करके माथा पर उठाया और कोजरा लिया, और नदी के किनारे डोकोस पर चला गया। वहाँ जो है बलवाई ज़मीन था, और रात में जो है जाते जाते इसको 2 बज गया, और जो खदा खान कर रेडी किया। अब सोचा कि जो है बुढ़िया को दे देंगे, बोरिया निकाल लेते हैं। तो बुढ़िया को बोरिया से निकाला। तब तक इतने में जो है प्रकृति को, जिस पर कृपा राम की हुई, उस पर कृपा सबकी हुई। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपध सिंधु अनल शीतलाई, जौं कृपा होई रघुराई। शुद्ध चित्त हृदय वाली वो बूढ़ी थी, इसलिए ईश्वर की उस पर कृपा हुई। अब यह अधर्म कार्य इस प्रकार अब प्रकृति को रहा नहीं गया, उसमें जो अंधर तूफान उठ गया। और जब अंधर तूफान उठ गया तो बड़ी जोर, तो बुढ़िया तो बोरा से खोल करके रखा था। बुढ़िया ने फिर मुंह तो बना हुआ था, मुंह में कपा गमछी दे कोच दिया था, और मुंह तो बांध दिया था, लेकिन हाथ तो खुले था। बुढ़िया ने जब अंधर तूफान चला, बेटा को अपने आंचल से मुंह झाँप दिया। का गमछी उसका बुढ़िया के मुँह में कोच दिया था, गमछी तो था नहीं। अब तो बुढ़िया ने अपने आंचल से बेटा का आँख मुड़की झाँप दिया।
और तो उसका हृदय जो है दया से भर गया और उसको ज्ञान हुआ बेटा को कि माँ, तुरंत माँ का जो है देखा कि ऐसा कहे किया, हमारा मुँह क्यों झाँपा, ओह बालू के। माँ का मुँह से गमछा खोल दिया तो बोला कि मन में सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं है। 2 बजे रात में कि नदी किनारे उसने माँ के मुँह से गमछा निकाल के कहा कि माँ तुम ये क्या कर रही हो। कहा बेटा कि तुम लोग आँख में बालू पड़ जाएगा बेटा। इतना सुन कर के उसका हृदय से जो है करुण भाव उत्पन्न, दया का भाव उत्पन्न हो गया। लकवा जो है विभल करके रोने लगा माँ, और सोचने लगा, मन में विचार करने लगा कि माँ हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए इसको जबकि हम लाएँ गाड़ने के लिए खदा करके, तो पर भी हमको आँख में बालू नहीं जाए, कितना इस सुरक्षा का ध्यान रखती है। और ऐसे माँ हमारा जीवन जो है कभी नहीं ले सकती है, मृत्यु कभी नहीं देगी। इस प्रकार माँ के चरणों में और कलेजे में सटा करके पक करके रोने लगा। कहा माँ तब तो तुम काहे आई थी, हमरे निकट सोए हुए थे तो करके वो लड़का कहा था गाँव वाला छोड़ा कि आपका पुत्र ने दारू पीता है, शाम को जो आता है उसे दारू पी करके आता है पसी खाना से, इसीलिए हमने कहा कि उसको हमारा बेटा दारू नहीं पीता है, लेकिन फिर भी कहा कि क्रिया खाया था कि नहीं तुम्हारा बेटा पीता है दारू, नहीं विश्वास है तुम मुँह सूंघ करके देखना। वही तो कहा था, इसीलिए वही मुँह सूंघने के लिए गई थी। उसको दिमाग में आया, वही तो माँ उस माँ को भी बताया कि माँ वही लगवा तो शाम को हमको कहा था कि तुम्हारा माँ डायन पना सीख रही है, आज तुमको जो है बलिदान देगी तब उसको सिद्धि मिलेगा। वो क्रिया खा के बोला था, क्योंकि वही तो हमको कहा था कि तुम दारू पीता है। इसलिए दोनों को संदेह के घेरा में दे दिया। वह दुष्ट भोगी ने कहा चलो उसको मारेंगे 10 लाठी, क्योंकि छोड़ दो बेटा अपना ज्ञान बढ़ा लो। इसलिए कहता है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरेंद्रिया में हो जाती है। अतः आप सही समझ सोच करके बुझ करके आत्मचिंतन से बताइए कि विषय भोगी आदमी कभी सुखी हो सकता है, जबकि मौत निश्चित है। तो मौत जब निश्चित है इतना आसक्ति क्यों, और आसक्ति के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। इसलिए संत महात्मा लोग जो सत्संग प्रवचन से के माध्यम से कहते हैं आसक्ति का त्याग करके परम आत्मा की प्राप्ति कर लो, या गफलत को छोड़ो, या मेरा स्त्री है या पुत्र है पुत्री है, जगह जमीन है, धन है, मकान है, सब छोड़ो। यहाँ अपने अपने स्वार्थ के कारण से मनुष्य जो है गफलत में पड़ करके ये बल बुद्धि और आयु को नष्ट कर देता है। इसलिए बेटा को समझाते हुए बोली कि बेटा छोड़ो, उसका वो दुष्ट आदमी है, इसलिए दोनों माँ बेटा का प्रेम को नष्ट करने के लिए उसने ये षड्यंत्र किया है। इसलिए अब तुम मार कर करके केस मुकदमा हो जाएगा, तो जेल चला जाएगा। इकलौते बेटा है, हम कैसे फिर रहेंगे, तुम ऐसा करना छोड़ दो, कुछ मत करना और कुछ मत बोलना। उसने समझ लिया, माँ के जो है गोदी में उठा करके लेते आया माँ को रात में, और माँ का अत्यंत वह मातृभक्ति हो गया, और उसको हृदय में ज्ञान आया कि यह संसार में जो है माता पिता से बढ़कर के कोई सुख चिंतक नहीं होता है, और उससे भी बड़ा होता है गुरु। तो सदगुरु की कृपा से ही सतलोक की प्राप्ति होती है। जीवात्मा के कल्याण के लिए बारे में सदगुरु महाराज बताते हैं, और माता पिता यह शरीर को जो है स्वस्थ सही और सुख प्राप्ति करने के बारे में सुरक्षित अनिष्ट आपका नहीं होने देती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा बताते हैं, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा संग न चल कऊ तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे रे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई देख तेरे रे,
तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जान्यू, भयो काल के चेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। दृढ़ परितीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई है, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन मेरे रे। श्री सद्गुरु महाराज की। सुरत सम्हारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। तारा जल के दामन दम के, दीपक ज्योति जगाओ री। चांदनी चंद सुर पर खो, आत्मा अनुभव पाओ री। पाँच तीन मन न्यारा हो के, सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है, सब संतन ने गायो री। दैवी साहब प्रचार कर, यही मैं ही गाय सुनायो री। सुरत समारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओ री। श्री सद्गुरु महाराज। घटमा घोर रे अंधियारी, श्रुति अंधियारी भई। सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागी, गुरु ने सुधि रे। टकुआ ताकत दिए बताए, तिल खुली तिमीर फटी। चमकई तारा सुख मन द्वारा, सहस्र कमल लखरी। त्रिकुटी सूरज ब्रह्म दरस कर, सूरत शब्द सरत री। सदगुरु साहब प्रभु को नाय, भेद प्रचारक री। प्रभु के निर्मल भेद प्रचार, मैं ही शरण धरी। घटवा घोर री अंधिया, श्रुति अंधियारी भई। श्री सद्गुरु। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि अपनी नासी। भई भव सोग की वासी, कठिन जहती उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे। जीव ही तापहि आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन रसम नहीं दूजा। महियान नहीं सूझा, फकत गुरु की ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए, नहीं जीवन उदारा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे सद्गुरु की कृपा से ही, महापुरुषों के कृपा रही है, जिसके आज ज्ञान ज्ञान से हम लोगों को अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और जीव कल्याण करने के लिए इनके बताए हुए ज्ञान को अमल कर करके जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करते हैं।
और जिसके आवागमन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए सतपुरुष की आरती करें। सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय अधर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झकाझक जामै, तारे चंदय लौकिकतामै। आरती करत होत यति उजल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उजल। सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै, अचरज आरती देख न पावै। दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुक्ष करि लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। सुरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक से व्यभाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वैंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।